हेलो एंड वेलकम टू एपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। तो हमने स्टार्ट किया एपीएससी का जितना भी पीवाईक्यू है फ्रॉम 2024 से लेकर 1997 तक। आप लोगों को पता है कि असम का जो ये पेपर है या असम पोर्शन है एपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है कि 30 to 33% कहाँ से आएगा, असम पोर्शन से आएगा। लास्ट ईयर अगर देखा जाए आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अराउंड 38 क्वेश्चन फ्रॉम असम से था, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से हम पीवाईक्यू देख रहे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो एज पर द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर क्या आपका हिस्ट्री आपने जहाँ तक पढ़ा है कि वहाँ तक आप आंसर को कर पाओगे या और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में बहुत क्या है टफ क्वेश्चन आया है हिस्ट्री से। तो आपको और अच्छा बुक अच्छा मटेरियल को आपको रेफर करना पड़ेगा अगर आपको हिस्ट्री को करना है। 2022 में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, और उसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपने जहाँ तक पढ़ा कि वहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपीएससी का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, जहाँ पे हम ऑल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब हम आपका क्रैश कोर्स में करा रहे हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ द कॉस्ट विथ आवर एक्सपीरियंस फैकल्टी, ठीक है। तो हम आसाम जीके का ऑलरेडी आसाम ज्योग्राफी का पीवाईक्यू डिस्कशन खत्म हो गया, आसाम पॉलिटी का हो गया। तो आज हम कर रहे हैं आसाम इकोनॉमी का भी हो गया, आज हम कर रहे हैं आसाम हिस्ट्री, ठीक है। तो आसाम हिस्ट्री बड़ा है, उसमें दो पार्ट में हम करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद आसाम आर्ट एंड कल्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट होगा पार्ट 1, जहाँ पे हम ये लेटेस्ट 2023, 2022 और 2020 वाला पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो 2023 वाला पेपर है उसका एग्जाम होता है 2024, तो कभी कभी उसको 2024 भी रेफर किया जाता है। 2022 वाला 2023 में उसका एग्जाम होता है, उसका एग्जाम 2021 होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, 2023 और 22 अगर लिखा रहेगा तो सेम ही है, ठीक है। तो यहां से 2020 तक एपीएससी का क्वेश्चन पेपर क्या था, आपका सिंपल था, लेकिन 2020 से एपीएससी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को चेंज कर देता है। तो उसकी वजह से 22 और 23 को एज ए रेफरेंस मान के चले, लेकिन बाकी को भी आप लेके चल सकते हैं कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, कौन कौन सा टॉपिक से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2023 एपीएससी प्रीलिम्स। तो मैच द फॉलोइंग बुक विद द ऑथर, ठीक, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आसाम हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बुक दिखाई दे रहा है तो मेनली आपका रिलेटेड टू आसाम हिस्ट्री। तो बताइए कौन सा बुक ऑथर के साथ होता है। जैसे डी, आपका ये जो डी होता है ये अहोमिया मानुहर इतिहास, ठीक है से, इंग्लिश में असमिया मानुहर इतिहास। तो ये किसने लिखा था, दैट इज अरूप कुमार दत्ता ने, ठीक है। तो अरूप कुमार दत्ता आपका ये बुक को लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, डॉक्टर नगन सैकिया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो द आहूम ए री इमेजिन हिस्ट्री, ये जो बुक वो कौन लिखते हैं, दैट इज आपका अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। सॉरी कहाँ पे चला गया, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके साथ साथ आपका ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम, इसका राइटर कौन है, A4 स्वर्णलता बरुआ, ठीक है। और द क्वेस्ट फॉर मॉडर्न असम ए हिस्ट्री, ये अरूपज्योति शइकिया ने लिखा है, ये करंट अफेयर्स में भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका डी। तो देखो कितना डेप्थ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपको उतना डेप्थ तक पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, ए कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम स्वर्णलता बरुआ, द क्वेस्ट फॉर मॉडर्न असम ए हिस्ट्री अरूपज्योति शइकिया, द आहूम ए री इमेजिन हिस्ट्री अरूप कुमार दत्ता, एंड अहोमिया मानुहर इतिहास डॉक्टर नगन सैकिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 क्या है, बहुत सारे ऐसे आर्कोलॉजिकल हिस्टोरिकल प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेस है, उसको मैच करना है। तो शंकर देवी आर्कोलॉजिकल साइट जो है वो आपका हुजाई में है, वो डिमासा लोगों का एक इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है। पतोरुघाट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट साइट है, दरोंग पतोरुघाट, ठीक है।
तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ में क्या हुआ था, पत्थरघाट में अगेंस्ट द ब्रिटिश क्या हुआ था, यहाँ पे मूवमेंट हुआ था। तो अभी हम देखते हैं कि बी 1 के साथ मैच करने से आंसर कहाँ तक आता है, बी को किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। तो बी 1 के साथ मैच करने से आंसर ऑलमोस्ट आ ही जाता है आपका सी को आपका 4 के साथ, ठीक है। तो आंसर इज बी, ठीक है। तो ए क्या होगा, गुगुहा दोल, ए आपका डी होता है, सॉरी ए 2, और बादुली कुरोंग 3 नौगांव, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका बारे में थोड़ा बहुत देख लो। गुगुहा दोल देमाजी में है, टेम्पल बिल्ट इन मेमोरी ऑफ क्वीन गुगाई, वाइफ ऑफ अहुम किंग सुहुंग मुहुंग। सुहुंग मुहुंग जो रानी थी, क्वीन थी, तो उनका नाम पे ये टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका पतरुघाट, तो पतरुघाट कहाँ में है, दरोंग, ये साइट है आपका 1894 में, वहाँ पे पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, ये मॉडर्न हिस्ट्री से आया था। और वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ गोली चलाया था ब्रिटिश ने, तो उसकी वजह से इस प्लेसेस को जाना जाता है असम जालियांवाला बाग, ठीक है। उसके बाद शंकर देवी साइट, तो वो हुजाई डिस्ट्रिक्ट में है, आर्कोलॉजिकल साइट है, लिंक्ड विथ एंशियंट कचारी सिविलाइजेशन, ठीक है, डिमासा कचारी का। फिर बदौली खुरोंग, तो वो नौगांव में है, केब लाइक हेरिटेज साइट विथ रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग नेम्स विद द अहोम रूलर्स, तो कौन सा अहोम रूलर का नाम क्या था उसको मैच करना है, बताओ। आपका सुसेंगफा, उनका नाम क्या था, सुरामफा, उसका नाम क्या था, सुतामाला, उसका नाम क्या था, सुपांग मुंग, उसका नाम क्या था। कोई भी एक मैच करा के देखो, एक मैच करा के देखो, उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर देखा जाए ए सुसेंगफा, तो वो प्रताप सिंह का नाम था, तो प्रताप सिंह इस काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर ए को 3 के साथ लिंक किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका बहुत सारा ऑप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है, बाकी रह जाता है। तो ए 3 के साथ, उसके बाद ये भी ए 3 के साथ, उसके बाद ये भी ए 3 के साथ, तो इससे आपका आंसर नहीं बनेगा। तो डी आप लोग को अगर पता है, या बी, जैसे बी क्या होता है, सुरेमफा, तो वो राजेश्वर सिंह का नाम था, तो सुरेमफा राजेश्वर सिंह, तो बी 1 के साथ, तो एक ही ऑप्शन में बी 1 के साथ मैच हो रहा है, दैट इज आपका ये। तो सी क्या होगा आपका 4 होगा, इन द सेंस मतलब सुतामाला जयदत्त सिंह और सुपांगमुंग ये आपका चक्रधर सिंह हो, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है, दैट इज बी। तो यहाँ पे देखो सुसेंगफा, ठीक है, तो जयदत्त सिंह को बोला जाता था, सुसेंगफा एडॉप्टेड, तो उनका अहोम जो नाम था सुसेंगफा था, लेकिन उन्होंने हिंदू नेम एडॉप्ट किया था जयदत्त सिंह बा जयदत्त सिंह, ठीक है। आफ्टर हिज कोरोनेशन, जब वो किंग बनते हैं, ही रूल्ड ड्यूरिंग मिड 17th सेंचुरी, मतलब 1650 के आसपास वो रूल किए थे, एंड इज नोन फॉर फेसिंग मुगल इन्विजन, उस टाइम मुगल का इन्विजन हुआ था, मीर जुमला ने अटैक किया था। उसके बाद सुरेमफा, तो राजेश्वर सिंह, उनको सुरेमफा बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने सुरेमफा जो अहोम नेम, उन्होंने राजेश्वर सिंह क्या लिया था, हिंदू नेम लिया था, और वो कब राजा थे, 1751 से 69, ठीक है। और उन्होंने प्रमोट किया था वैष्णविज्म एंड सपोर्टिंग सतरज मोनेस्ट्रीज। उसके बाद सुतमाला, तो चक्रधर सिंह को सुतमाला बोला जाता था, नोन एज चक्रधर सिंह, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, रीबिल्डिंग अहोम पावर आफ्टर द मुगल इन्विजन, उन्होंने रीबिल्ड किया था मुगल इन्विजन के बाद, और ये रिकन्क्वेस्ट किए थे गुवाहाटी को मुगल से। उसके बाद सुपांगमुंग, तो वो प्रताप सिंह, ठीक है, और उनको प्रताप सिंह बोला जाता है 1603। और क्या नाम है उनका बताइए, और एक नाम से जाना जाता है, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अहोम रूलर नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड एक्सपांडिंग द किंगडम, तो किंगडम बहुत ज़्यादा एक्सपांड किए थे। उसके बाद गौरीनाथ सिंह, देखो कितना डीप से क्वेश्चन आ रहा है। गौरीनाथ सिंह एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, कौन सा टर्म्स थे, तो ऑल इंपोर्ट्स एंड इनटू असम वेयर टू बी सब्जेक्टेड टू ए ड्यूटी ऑफ 10%, तो ये तो था 10% ड्यूटी देना पड़ता। उसके साथ द ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट वाज टू बी 10%, ठीक है, ये भी था। उसके साथ द राइस एंड ग्रेन वेयर टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी ड्यूटी, ये भी था, ठीक है। लेकिन 2 कस्टम हाउसेस वेयर टू बी एस्टैब्लिश एट कंधार एंड हदीरा, तो ये नहीं था, ठीक है,
इसका कोई जिक्र नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जब गलत होता है, 4 नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होता है तो 1, 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। तो ये कब हुआ था, 1792, ठीक है। ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट से जस्ट पहले, और यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% था, एग्जाम्पशन था राइस एंड ग्रेन में, ठीक है। लेकिन ये दो जगह के बारे में कोई ऐसा वो नहीं था आपका, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप पढ़े हैं तो पता होगा, जुरहाट सार्वजनिक सभा तो जगन्नाथ बरुआ। तो जय मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो D2 के साथ मैच होता है, मतलब सब में D2 मैच हो रहा है एक को छोड़ के, तो इससे आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद आसाम एसोसिएशन। तो आसाम एसोसिएशन कौन था, यही पर्सन ही होगा, क्योंकि आसाम एसोसिएशन आसामीज ही बनाएंगे, मानिक चंद्र बरुआ। तो C4, तो C4 कहाँ में आ रहा है, C4, तो C4 ओनली यहां में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आंसर तो निकल जाता है आई थिंक, ठीक है। C4, सॉरी C4 है क्या, हाँ आसाम एसोसिएशन C4। और आपका D किसके साथ मैच हो रहा है, 2 के साथ, तो D 2 के साथ मैच हो रहा है। तो आंसर तो यही आ जाएगा, क्योंकि इंडियन लीग को किसने फॉर्म किया था, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, और आपका इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप निकाल सकते हो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन से। तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष कब फॉर्म किया था, फाउंडेड 1875, ठीक है। तो ये एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और नेशनलिस्ट थे। उसके बाद आपका इंडियन एसोसिएशन तो आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 में। उसके बाद आपका आसाम एसोसिएशन मानिक चंद्र बरुआ 1903 में वो फॉर्मेशन करते हैं आसाम एसोसिएशन को। और फिर जोरहाट सार्वजनिक सभा, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, तो जगन्नाथ बरुआ उसको फॉर्म करते हैं जोरहाट सार्वजनिक सभा को, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या ये दो इस ग्रुप में इस QR कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं फॉर मोर PDF नोट्स एंड अपडेट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द इवेंट इन लिस्ट 1 विद देयर रेस्पेक्टिव ईयर इन लिस्ट 2। तो ईयर के साथ, तो ट्रीटी ऑफ यांडावो सबको पता है आपका 1846। तो इससे आंसर बनता है कि नहीं, देखो ये सब ऐसा आएगा तो आंसर ऐसे बनाना है कि सबसे पहले कॉमन को मिलाना है, जो सबसे ज्यादा अच्छे से आपको पता है। तो A2 के साथ, तो A2 के साथ बहुत सारे जगह में मिक्स हो रहा है, 2 जगह में सॉरी, तो ये इन दोनों में से आंसर रहेगा A2, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो पता है द फर्स्ट असम मैगजीन अरुणोदय पब्लिश 1846, ठीक है। बाकी सब ये 1900 में होता है, लेकिन ये तो आपका 1846। तो B1 के साथ, तो B1 दोनों में है, तो इससे आंसर नहीं बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसाम मेडिकल कॉलेज, ये पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो ये तो 2005 में नहीं बनेगा, 1947 में ही बनेगा। और एनलमेंट ऑफ IMDT एक्ट तो वो 2005 में होता है। तो C4 के साथ होता है आपका C4 यहाँ पे। तो B इज द करेक्ट आंसर, D ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। 3 को मैच करने के बाद 1 तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन में आपको 3 को जानना होता है या 2 कभी कभी। उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रीटी ऑफ यांडावो कब हुआ था, 1826, बिटवीन आपका किस किस के बीच में, एंग्लो बार्मीज वार के बाद ब्रिटिश और बार्मीज के बीच में हुआ था। फर्स्ट मैगजीन अरुणोदय 1846 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसाम मेडिकल कॉलेज 1947, उसके साथ साथ आपका एनरोलमेंट ऑफ IMDT 2005। उसके बाद मैच द एपिग्राफ इन लिस्ट 1 विद द रूलर्स हु इश्यूड देम, ठीक है। तो इसको आपको वो करना है, मैचिंग कराना है। गाछतल में ऐसे याद करता गोपाला बर्मन, जी, ठीक है। तो D को 3 के साथ मैच करने से तो इधर आंसर आराम से निकल आता है, गाछतल। A आपका 2 के साथ हो जाता है, बरगंगा बुथी बर्मन, ठीक है। आपका B1 के साथ नंदीपुर भास्कर बर्मन फेमस। ये सब क्या है, इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे आपका हिस्ट्री का वो मिलता है। HH हायुंतल आपका हजारा बर्मन, ठीक है। तो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो D इज द करेक्ट आंसर आपका नंदीपुर भास्कर बर्मन।
तो गजस्थल गोपाला बर्मन। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुरानाज कंटेन, पुराना क्या होता है, एंशियंट टेक्स्ट है, रेफर्स टू द एंशियंट असम। एंशियंट असम के बारे में कौन कौन सा पुरानाज में मेंशन है, ठीक है, तो स्कंदा, मार्क अंडिया, नारादिया, विष्णु, तो एक्चुअली सब में मेंशन है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी, ठीक है, आपका डी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर डी 1 2 3 4 ऑल 4 पुरानाज मेंशनड, आपका एंशियंट आसाम के बारे में ऑल 4 में आपको मेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन 9 जो एपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आया था, व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द बरबरुआ एंड बरफुकन आर करेक्ट। द पोस्ट ऑफ बरबरुआ एंड बरफुकन वेर क्रिएटेड ड्यूरिंग 16th सेंचुरी टू कंट्रोल द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी ऑफ द आहम किंगडम। 16th सेंचुरी मतलब क्या होता है, 1500, 1510, 20 इसको 16 बोला जाता है। द पोस्ट एडेड इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्या डिसेंट्रलाइज करने के लिए इसको बनाया था। दे वर एज मच एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑटोनोमस हेड्स ऑफ द एरियाज अंडर देयर जुडिक्शन। क्या वो लोग ऑटोनोमस थे क्या डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तो बनाया गया था, ऑटोनोमस भी थे, लेकिन 16th सेंचुरी नहीं, वो 17th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, तो इस पे कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो 1 स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओनली 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था अंडर प्रताप सिंह, ये भी याद रखो, प्रताप सिंह के टाइम में बनाया गया था, तो जो आपका टेरिटरी बड़ा हुआ था उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ दे एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल ऑल्सो एक्सरसाइजिंग ऑटोनॉमी, उनके पास ऑटोनॉमी पावर भी था, ठीक है, बाद में जाके ये प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। उसके बाद ये असर्शन एंड रीजन टाइप, आई एम ए मिनिस्टर एंड हेंस आई कैनॉट बिकम किंग सेड ओतन बुढ़ागोहाई। उसके बाद आपका रीजन क्या था उसका, द प्राइमरी और एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल क्वालिफिकेशन ऑफ किंगशिप वाज पोसेशन ऑफ ब्लू ब्लड। मतलब क्या है कि एक मिनिस्टर जिसके पास किंग का ब्लड नहीं है, मतलब जो राजा के खानदान से नहीं है, वो किंग नहीं बन सकता। ये आसाम आपका आहम किंगडम में ये काफ़ी फॉलो हुआ था, बहुत सारे ऐसे डिफेक्टो रूलर बने, लेकिन उन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया कि वो लोग राजा बन जाए। वो लोग एज ए मिनिस्टर डिफेक्टो, एज ए पावरफुल मिनिस्टर उनके अंडर में राजा को बनाए, लेकिन वो लोग मिनिस्टर कभी नहीं, वो राजा नहीं बने, क्योंकि उनके पास रॉयल ब्लड नहीं था। तो ये बात तो सही है, बोथ एजर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका रॉयल ब्लड चाहिए, ये विदाउट रॉयल ब्लड नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, किसी रॉयल ब्लड का पर्सन को, वीक पर्सन को ढूंढ के लाके राजा बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर वो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका आंसर ए है, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर राइट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सॉरी दिस वन बी। तो इसको भी अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि ए में वो रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। तो ओतन बुढ़ागोहाई ने ये बोला था, एन इंपॉर्टेंट अहोम मिनिस्टर, ठीक है, और एक्नॉलेज दैट किंगशिप वाज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज विथ रॉयल ब्लड, ओनली रॉयल ब्लड बिकम द किंग, विच वॉज कंसिडर्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन था। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा अपराइजिंग हुआ था, पतरुघाट का, फुलागुरी, रंगिया। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से फुलागुरी, वो आपका 1864 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 1964 में। उसके बाद आपका 1993 में हुआ था आई थिंक रंगिया का, सॉरी ये पतरुघाट 1993 में रंगिया का, यस 1993, और 1994 आपका इसका पतरुघाट अपराइजिंग हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले फुलागुरी 1861, 64 दे दिया 61, ठीक है। तो उसके बाद आपका पतरुघाट 1894 दरंग में होता है, फुलागुरी कहाँ है आप लोग कमेंट में बताइए। फिर रंगिया कहाँ में है, कामरूप में है, ठीक है। तो ये 1893 में होता है। तो 2, 3 and 1 इज द एक्चुअल क्रोनोलॉजी। उसके बाद जो इन्विजन हुआ था आपका फॉरेनर्स का या फॉरेन किंगडम का विद इन अहोम किंगडम, तो उसके बारे में, या आसाम में, ठीक है, इन्विजन ऑफ आसाम, मेनली आसाम ही पकड़ लीजिए। आसाम में बहुत सारा किंगडम था, जैसे आपका ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किंगडम आपका सिलराय वाला भी था, ठीक है। इन्विजन ऑफ आसाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले तो अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो बख्तियार खिलजी कब आता है, 1206 में, ठीक है। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट। तो उसके बाद तो बख्तियार खिलजी सबसे पहला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला नहीं है, बाकी सब में क्या है, सबसे पहला है, ठीक है। उसके बाद इन्विजन ऑफ तुर्बक, मीर जुमला, इन्विजन ऑफ सिकंदर शाह। तो मीर जुमला का इन्विजन क्या होता है आपका, कब होता है, एकदम लास्ट में होता है, ठीक है। मतलब मीर जुमला के बाद आपका इन्विजन राम सिंह का होता है, लेकिन राम सिंह तो यहाँ पे नहीं है,
तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये लास्ट में है, लास्ट में है। तो अभी बताना है कि आपका सिकंदर शाह का पहले हुआ था या तुर्बक का हुआ था। एक्चुअली सिकंदर शाह का पहले हुआ था, तो 4 पहले आ जाएगा, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी 1206, द फर्स्ट मुस्लिम इन्विजन ऑफ असम। उसके बाद आपका सिकंदर शाह, ठीक है, 1362, दिल्ली सल्तनत का टाइम, ये दोनों दिल्ली सल्तनत का टाइम, ठीक है। और उसके बाद इन्विजन ऑफ तुर्बक, तो ये आपका मुगल का टाइम, ए मेजर इन्विजन बाई बंगाल सल्तनत, लेकिन वो बंगाल सल्तनत था वहाँ पे, विच इवेंचुअली डिफीटेड। उसके बाद मीर जुमला, तो मीर जुमला क्या है, मुगल का वो था, ठीक है, गवर्नर था बंगाल का, तो औरंगजेब के टाइम में, ठीक है। ए मुगल इन्विजन दैट ब्रीफली कैप्चर्ड द अहोम कैपिटल गढ़गांव, सो इसका आंसर होता है आपका बी। उसके बाद देखो, इन हुच ईयर असम रीजन वाज सेपरेटेड प्रेसिडेंसी फ्रॉम द बंगाल, कब असम को बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट किया गया था, तो इसका आंसर होता है 1874, ठीक है। देखो कुछ ये हिस्ट्री याद रख लो। 1826 में क्या होता है, असम को एनेक्स कर लिया जाता है थ्रू ट्रीटी ऑफ यंडाबो। कौन एनेक्स करता है, ट्रीटी ऑफ यंडाबो। कौन एनेक्स करता है, आपका ब्रिटिश, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि असम में बार्मीज आ जाता है, और बार्मीज को हटाने के लिए हम इनवाइट करते हैं किसको, ब्रिटिश को, और ब्रिटिश आके बार्मीज को हटाता है, और हटाने के बाद इस ट्रीटी के तहत असम को किसके अंडर, आपका ब्रिटिश के अंदर डाल दिया जाता है। तो असम जो होता है, इधर अगर हम मैप देखें तो यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे असम है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ यंडाबो के तहत ये तो असम था, ये बंगाल था, तो जब असम को एनेक्स किया जाता है तो बंगाल के अंडर डाल दिया जाता है, कब, 1826 में। और फिर आपका असम को 1874 में क्या किया जाता है, बंगाल से अलग करके, बंगाल तो होता है गवर्नर प्रोविंस, ठीक है, और असम को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर डाल दिया जाता है। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस ये असम आ गया, ये बंगाल, ठीक है। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होता है, जैसे आपका अभी क्या है, स्टेट एंड यूटी है। स्टेट क्या होता है, ग्रेटर एटोनॉमी होता है आपका, वहाँ पे ज्यादा पावर होता है, लेकिन आपका यूटी में उतना पावर नहीं होता है। और यूटी कौन हेड करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्टेट गवर्नर, ठीक है। तो वैसा सेम जो ये गवर्नर प्रोविंस था, ये बड़ा होता था, ज्यादा पावर होता था, लेकिन चीफ कमिश्नर प्रोविंस का थोड़ा कम पावर होता था। तो 1874 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर डाल दिया। फिर जब बंगाल को डिवाइड किया था, बंगाल को डिवाइड किया था कब, 1905, किसने किया था, कर्जन ने किया था। तो उस टाइम क्या किया था, ये ईस्ट बंगाल के साथ आसाम को फिर से अंदर डाल दिया, आसाम को किसके अंदर, गवर्नर प्रोविंस के अंदर, कब, 1905। और फिर आपका जब एनालमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन हुआ, फिर आसाम को क्या कर दिया, ये बंगाल पार्टीशन एनालमेंट हो गया, फिर आसाम को 1912 में क्या होता है, आसाम को फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया, ठीक है। और बाद में जाके आपका 1921 में फिर से आसाम को क्या किया जाता है, आसाम को पहली बार गवर्नर प्रोविंस बनाया जाता है, सेपरेट गवर्नर प्रोविंस, और यहाँ पे तो बंगाल है ही है गवर्नर प्रोविंस। तो ये हिस्ट्री याद रखो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका गवर्नर के अंडर आते हैं, तो फर्स्ट गवर्नर कौन था बताओ, उसके बाद आपका फर्स्ट चीफ कमिश्नर, तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन, फिर गवर्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर गवर्नर, ठीक है। तो 1874 में फर्स्ट टाइम आपको चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर सेपरेट प्रेसिडेंसी बनाया जाता है, सेपरेट प्रेसिडेंसी फ्रॉम बंगाल, बंगाल से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो 1874 चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर डाला जाता है। फिर ये क्वेश्चन आया था भास्कर अब्दा, which was been added to the official calendar of government of Assam is counted from, तो कब से, ये the date of accession of भास्कर बर्मन, तो भास्कर बर्मन जहाँ जिस डेट से वो राजा बने, द डेट ऑफ भास्कर बर्मन बर्थ, तो बर्थ से क्या, उसके बाद द डेट ऑफ भास्कर बर्मन डेथ ऑफ, मरने जिस दिन से मरे, या नॉन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर होता है आपका द डेट ऑफ एक्सेशन ऑफ भास्कर बर्मन, तो जब से वो किंग बने थे उसको, ठीक है। तो उसको हमारा क्या है, ऑफिशियल कैलेंडर माना जाता है आसाम गवर्नमेंट का, ठीक है। और वो कौन थे, भास्कर बर्मन किंग थे 7th सेंचुरी में, कामरूपा किंगडम का, एंशियंट हिस्ट्री का किंग आसाम का, ठीक है। और उस टाइम नॉर्थ इंडिया में पुष्यवती डायनेस्टी रूल कर रहा था, हर्षवर्धन का रूल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ हर्षवर्धन के बाद क्या होता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, यहाँ पे आपका बर्मन डायनेस्टी रूल कर रहा था, भास्कर बर्मन वाज द किंग, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्मन डायनेस्टी, तो महेंद्र बर्मन फाउंडर द डायनेस्टी, महेंद्र बर्मन वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, वाज द होगा,
नहीं, महेंद्र वर्मन नहीं, ये पुष्य वर्मन है, तो ऑप्शन 1 ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 बचता है। तो पुष्य वर्मन परफॉर्म 2 हॉर्स सेक्रीफाइस रिचुअल, तो ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग विजिटेड कामरूपा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भास्कर बर्मन, यस भास्कर बर्मन के टाइम में आया था, तो 3 तो करेक्ट होगा ही होगा, तो 2 करेक्ट नहीं है, तो ओनली 3 इज द आंसर, ठीक है। तो ये दोनों इनकरेक्ट है। पुष्य वर्मन नो कंक्लूसिव एविडेंस, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग कामरूपा भास्कर बर्मन के टाइम में ही आया था, उस टाइम हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 16, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट अबाउट द ईयर 1926, तो 1926 में क्या हुआ था, बर्थ ऑफ डॉक्टर भूपेन हजारिका, एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी एट पांडु, ये तो हुआ था 1926 का पांडु सेशन गुवाहाटी में होता है, ठीक है, वही पांडु गुवाहाटी। फॉर्मेशन ऑफ असम प्रदेश महिला समिति, तो 2 करेक्ट है, ठीक है। तो 2 जहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब में 2 करेक्ट है, तो एक्चुअली यहाँ पे तीनों ऑप्शन 1926 में ही हुआ था, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों आपका हुआ था। उसके बाद ड्यूरिंग 1540 एंड 1587 किंग नरनारायण रूल्ड ओवर द अनडिवाइडेड कुछ किंगडम, जो असम का आपका लोअर असम में कुछ किंगडम था, आपका वेस्ट बंगाल, उसके साथ साथ बांग्लादेश, असम, ये सब मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे रूल कर रहे थे आपका कुछ किंगडम, कुछ किंग नरनारायण, ठीक है। और एंड सब्सिक्वेंटली एंटायर ब्रह्मपुत्र वैली इंक्लूडिंग आहूम, कचारी, त्रिपुरा एंड मणिपुर किंगडम। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ किंग नरनारायण, तो किंग नरनारायण का रियल नेम क्या था, मल्लदेव था, ठीक है। तो रियल नेम नरनारायण का मल्लदेव, ठीक है। तो आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन बिलोंग टू कुछ डायनेस्टी एंड रूल्ड द कमता किंगडम, तो कमता किंगडम प्रेजेंट कहाँ में है, आपका वेस्टर्न असम एंड नॉर्थ बंगाल में है, ठीक है। 1540 से लेके 87 तक रूल किया था, तो इधर 1540 to 87 होगा, ठीक है। उसके बाद एज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ शक्ता हिंदुइज्म एंड आहूम किंग बिल्ट द उमानंद टेम्पल ऑन पिकॉक आइलैंड, तो पिकॉक आइलैंड में जो मतलब आपका ब्रह्मपुत्र का बीच में है, पिकॉक आइलैंड में एक टेम्पल है ऑफ गुवाहाटी, 1694 AD, हु वाज ही, तो किसने बनाया था ये आपका उमानंद टेम्पल, ठीक है। तो गदाधर सिंह, रुद्र सिंह, राजेश्वर सिंह, किसने बनाया, दैट इज गदाधर सिंह, ठीक है। तो गदाधर सिंह इज द करेक्ट। तो आहूम किंग गदाधर सिंह 1694 में बनाते हैं, शक्ता हिंदुइज्म का वो क्या थे आपका वो थे, ठीक है। और ये पिकॉक आइलैंड गुवाहाटी का उमानंदो आइलैंड में है, ठीक है, टेम्पल, और ये लॉर्ड शिवा का ही डेडिकेटेड है, ठीक है। लोग जाते हैं, बोट लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग शिवा सिंह इंटरेस्टेड कृष्णा राम भट्टाचार्य, ए शक्त प्रिस्ट फ्रॉम नवाद्वीप, नवाद्वीप इन वेस्ट बंगाल, आज का जो मुर्शिदाबाद होता है उसको नवाद्वीप बोलते थे उस टाइम, टू मैनेज द कामाख्या टेम्पल, तो कामाख्या टेम्पल का हेड प्रिस्ट मतलब बनाया था। हाउ डू वी नो हिम मोर पॉपुलरली, तो उनको पर्वतिया गुहाई नाम से जाना जाता था, ठीक है, पर्वतिया, क्योंकि कामाख्या टेम्पल पर्वत में है, तो पर्वतिया गुहाई, ठीक है। तो आहूम किंग शिवा सिंह कृष्णाराम भट्टाचार्य को आपका नवाद्वीप वेस्ट बंगाल से लाए थे और कामाख्या टेम्पल में उनको वो बनाया था, ठीक है। तो पर्वतिया गुहाई है उनका नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द आहूम किंगडम साउलुंग सुकाफा रूल्ड असम फ्रॉम 1228 टू 1266, ये तो हम सब जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ हु सक्सीडेड हिम, तो उनके बाद उनका बेटा ही उनको सक्सीड किया, जिनका नाम था सुतेफा, ठीक है। तो साउलुंग सुकाफा 12, उसके बाद उनका बेटा सुतेफा उनको सक्सीड किया, ठीक है। उसके बाद सुहुंग मुहुंग वॉज द फर्स्ट आहूम किंग to adopt Hindu title, indicate a move towards an inclusive polity, which Hindu name did he take, तो उनका क्या नाम था बताइए, जयदज सिंह, उदयादित्य सिंह, दुर्लभ नारायण, स्वर्ग नारायण, तो उनका नाम था स्वर्ग नारायण, ठीक है। उन्होंने वो टाइटल लिया था स्वर्ग नारायण, ठीक है। तो सुहुंग मुहुंग आहूम किंग, ठीक है, तो उन्होंने टाइटल टेकन स्वर्ग नारायण। मार्क द शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूसिव हिंदू आहूम पॉलिसी। उसके बाद ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था, व्हेन वाज असम डिटैच फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड वाज मेड ए सेपरेट चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो वो 1874, ठीक है, 1874 में उसको फॉर्मेशन किया गया था चीफ। अभी मेरे जस्ट जो समझाया था वही सेम है आपका। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी इन असम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, तो स्वराज पार्टी का कौन वो थे प्रेसिडेंट थे, तो तरुण राम फुकन, ठीक है। तो तरुण राम फुकन वाज द प्रोमिनेंट लीडर थे और उनको देशभक्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और
तो यहाँ पे जाके हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एपीएससी फ्री प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एडीआरई जितना भी एग्जाम है सबका बाय दी आवर एक्सपीरियंस फैकल्टी। तो थैंक यू एवरीवन। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू, और आपका इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।